एवरीबडी सी दिस। ये आर्टिकल का टॉपिक है क्योंकि आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इस बार के जो यूटी है उसमें आर्टिकल आ रहा है, तो आर्टिकल को हम अच्छे से इस बार समझेंगे। देखिए आर्टिकल क्या है कि एन आर्टिकल इज ए हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग। आसान नहीं होता है लेकिन काफी स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्शनल, एक दिशा देने वाला होता है। रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस लाइक इंफॉर्मिंग, परसुएडिंग, एंटरटेनिंग और कन्विंसिंग द रीडर। यानी ये सारे गुण इसमें होने चाहिए। इसमें जो जो टॉपिक आपने चूज किया है लिखने के लिए वो इंफॉर्मेशन वाला होना चाहिए, परसुएड करे, जो सामने वाला पढ़े उसको प्रेरित करे, एंटरटेन, अगर कोई एंटरटेनिंग पीस है तो वो एंटरटेन भी करे उसको, और जो जिस सोच को लेकर आपने लिखा है वो पूरी तरह से उसको कन्विंस कर दे। तो इस टाइप की चीजें होती है। तो सोच सकते हैं कि कितनी बातें इसमें होनी चाहिए। पैराग्राफ्स एटलीस्ट 3-4 पैराग्राफ्स तो होने ही चाहिए। 3 पैराग्राफ्स तो हर राइटिंग की रिकमेंडेशन होती है कि फर्स्ट पैराग्राफ में एक जनरल इंट्रोडक्शन देना, मिडिल वाले पैराग्राफ में उसको एलाबोरेट करना, और थर्ड पैराग्राफ में इफ यू हैव योर ओन थिंकिंग अबाउट दैट, अपने आइडियाज अगर हैं उसके बारे में तो वो डालेंगे। तो इतनी सारी चीजें उसमें होनी चाहिए तब जाके ये बनता है। तो एक बिगिनिंग हो, मिडिल हो, कंक्लूजन हो इसको, और हर एक पैराग्राफ के साथ एक तारतम्यता जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा, एक दूसरे के साथ रिलेट करता हुआ हो। तो जरूरी होता है कि बहुत सारे पीसेस की हम रीडिंग करें, बहुत से ज्यादा रीडिंग जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल, व्हाट वी शुड कीप इन माइंड। ये डायरेक्शनल शब्द को देखिए समझाया है कि दिस मीन्स ऑल द सेंटेंसेस और पैराग्राफ should logically lead to the objective for which the article is being written। यानी जरूर से एक डायरेक्शन देता हुआ होना चाहिए, एक दिशा दे रहा हो, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर ये आर्टिकल लिखा जा रहा है उस पर फोकस करे। और पैराग्राफ में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। जो बार बार बोला जाता है कि लॉन्ग लॉन्ग कंपोजिशन जो होते हैं, कम से कम उनके 3 पैराग्राफ्स तो उनके हिस्से होते ही होते हैं, तो वो होने चाहिए। जो इंफॉर्मेशन अगर दिया हुआ है, कोई इनपुट भी, कभी कभी इनपुट भी दिया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस के आधार पर कभी कोई आर्टिकल लिखने के लिए कहता है, या कई बार हेल्प भी देता है, या नहीं तो अगर टॉपिक का नाम दिया हुआ है तो उस टॉपिक के नाम के आधार पर हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटर रिलेट द आइडियाज, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को इंटर रिलेट करे, जरूर उसके बीच में संबंध होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी नहीं लिखना है। Interrelate the ideas in different paragraphs to ensure a continuous logical sequence of, ताकि एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ एक लॉजिकल कंसिक्वेंस मिले, ये जरूरी होता है। थॉट्स एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द आर्टिकल, और आर्टिकल की प्रॉपर अरेंजमेंट जरूरी है। अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम लिखेंगे। तो एक बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा सा फॉर्मेट होना चाहिए। तो कैसे होगा वो देखिए, वो समझिए कि टाइटल, सबसे पहले टाइटल देंगे। देयर आर नो प्री डिटरमाइंड रूल्स एज सच, बट द टाइटल में कंप्राइज अ सिंगल वर्ड और फ्रेज। सिंगल वर्ड को तो अवॉइड किया करें, बेहतर रहेगा कि कम से कम एक फ्रेज जैसा लगे, 2-3 वर्ड का, 4 वर्ड का, 5 वर्ड का। इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 4 to 6 वर्ड्स हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। टाइटल शुड बी थॉट प्रोवोकिंग, मतलब कि टाइटल से कुछ अंदाजा लग जाए, टाइटल को पढ़ते ही अंदाजा लग जाए कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल किस चीज के बारे में होगा। तो कैची, इसी को कहते हैं कैची सा हो, ध्यान आकृष्ट करने वाला हो, जो पूरे थीम को हाईलाइट करता हो। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो टॉपिक के पर्सपेक्टिव को दिखाने वाला होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें। स्पेसिफाई इट कीपिंग द रीडर्स इंटरेस्ट इंटैक्ट,
और वो पढ़ने वाले के इंटरेस्ट को लगातार वो साथ ले, उससे कहीं उसको भटकने नहीं दे। आगे वाले पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन उसका लिखते हैं, चाहे वो एक पैराग्राफ में हो, चाहे 2 पैराग्राफ भी कंटेन कर सकता है। चीज़ों से रिलेटेड उसका कॉज़ क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सभी चीज़ों को हम उसमें हाइलाइट करते चले जाते हैं। फिर है लास्ट में एंडिंग आ जाती है कि वाइंड अप योर आर्टिकल विद योर ऑन व्यूज, अपने व्यूज दीजिए, क्रिटिसिज्म, सजेशन, ये सारे देकर और आप इस आर्टिकल को वाइंड अप कर दीजिए। लास्ट में कंक्लूजन जो है सो मस्ट है, एंड द आर्टिकल विद द डिजायर एंड अपील, वार्निंग, कुछ अगर अपने तरफ से आप दे सकते हैं तो वो भी अच्छा होता है। और ये जो लिखा है नेम ऑफ द राइटर, इसको हम शुरुआत में ही लिखेंगे। ये जो जब हम इसको फॉर्मेट का ये लिख देते हैं तभी हम उसको लिखेंगे, बाय लाइन में लिख देंगे इसको। तो ये आपको फॉर्मेट है, देखिए लेआउट विद द, यहाँ देखिए ये चीज को दे दिया है टाइटल एंड राइटर्स नेम, टाइटल के जस्ट बाद जो है सो राइटर का नेम दे देते हैं। बाय करके आप लिख सकते हैं कि किसने लिखा है ये। क्रिएटिविटी, कंटेंट के 4 मार्क्स रहते हैं और क्रिएटिविटी में सारी चीजें आ जाती हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आ जाती है, स्पेलिंग एरर्स नहीं हो या बहुत कम, कम से कम हो। Being in 12th class, it is expected that you will not make any grammatical error, grammatical mistake नहीं होगी आपसे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी आपसे, और आप हर चीजों को, आइडियाज को, इस उस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी आइडियाज हैं उसको आप कोहेरेंट करेंगे, यानी एक दूसरे से जोड़ के रखेंगे, कहीं वो टूटेगा नहीं। अब ये सारी चीजें कैसे आएगी समझ में, कैसे हम इन सभी चीजों को समझेंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छे से आपको समझाया गया। देखिए एक क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लास्ट वीक एज यू आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, यू हैपन टू सी अ ह्यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक का सब्सटेंस है फुल ऑफ लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड बीइंग फ्लंग इनटू द मिडल ऑफ द रोड। जो भोजन से भरा हुआ वो पॉलिथीन वगैरह रोड पे फेंका जा रहा था इधर उधर। तो इसको आपने क्या देखा, वंडर्ड हाउ पीपल कैन बी सो डिवाइड ऑफ सिविक सेंस, कि लोगों में ये सिविक सेंस जैसी चीज नहीं दिख रही है। कोई चीज को हम कहीं फेंक देते हैं किसी चीज को, और हम फिर क्या करते हैं कि दूसरों को उसके लिए बताते हैं कि देखिए ये सब ऐसे है वैसे है, गवर्नमेंट को दोष देते हैं, वहां की जो लोकल अथॉरिटी होती है उसको बताते हैं। बट वेयर गोज आवर सिविक सेंस, हमारा सिविक सेंस कहाँ चला जाता है, हम क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या करें। तो बच्चों में सिविक सेंस कैन बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन, तो बच्चों में कैसे हम ये सिविक सेंस डालें, उस पर बेस्ड है ये। तो देखिए लैक ऑफ सिविक सेंस नीड्स करेक्शन, यानी सिविक सेंस की जो कमी है उसका करेक्शन कैसे किया जाए, कैसे हो। तो ये तो आपका हो गया टाइटल, और ये बाय लाइन हो गया, बाय लाइन जो लिख रहे हैं उनका नाम हो जाएगा। I was shocked to observe on my way back from school that motorist, जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। आज हम 4-5 आपके साथ शेयर करेंगे, आप भी समझने की कोशिश करें। बहुत कम विद्वान आप जुड़े हुए हो, मात्र 8 बच्चे जुड़े हुए हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, बट स्टिल यू ऑल आर वेलकम्ड। तनुज, उषा, अंकित, मोहित, पता नहीं ये सब बाकी क्या करते हैं बेटा, बाकी का समझ में नहीं आता है, व्हाट आर दे, व्हाट डू दे वांट। चलिए कोई नहीं, आप लोग समझिए। तो देखिए बैग फुल ऑफ फूड लेफ्ट ओवर ऑन द रोड, रोड पर ही फेंक दिया गया था बिफोर स्पीडिंग अवे। द डिमॉन्स्ट्रेट्स, दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट सिविक सेंस डज नॉट कम नेचुरली, इससे पता चलता है कि सिविक सेंस अचानक से नहीं आता है, प्राकृतिक रूप से नहीं आता है, इट हैज टू बी इनकलकेटेड, इसे लोगों में देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके लिए आदत में उसको डालनी होती है, खास करके इन चिल्ड्रन। और ये सभी जगह पे करना पड़ेगा, बोथ एट स्कूल एंड एट होम, घर पे भी और स्कूल में भी। ये पहला पैराग्राफ में हमने थोड़ा सा उसका वर्णन कर दिया कि सिविक सेंस आखिर होता क्या है, सिविक सेंस कैसे डेवलप किया जा सकता है। आगे देखिए अब किस पर जिम्मेदारी है इसकी, कौन कौन इसको कर सकते हैं, इसको हम ये सेकेंड पैराग्राफ में लेते हैं
All parents must fulfill their final duties by providing proper refuse bins at various locations in the home. आप कई लोगों के घर में जाएंगे तो हर एक कमरे कमरे में, इवन जहां वो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कमरा है, वहां भी छोटा सा डस्टबिन रखा जाता है। मेन तो डस्टबिन होता ही होता है, किचन में अलग डस्टबिन होता है, तो इस तरह से घर में ही 2-3 डस्टबिन रखा जाता है। आप स्कूल में देखते होंगे हर क्लास में लगभग डस्टबिन रखा जाता है। तो ये क्यों रखा जाता है? इसीलिए कि वी कैन लर्न सिविक, ये सिविक सेंस, साफ सफाई की जो सिविक सेंस है वो सिखाई जाए। तो ऑल पेरेंट्स मस्ट फुलफिल देयर फाइनल ड्यूटीज बाय प्रोवाइडिंग कि प्रॉपर रिफ्यूज बिन्स रखा जाए वेरियस लोकेशंस पे घर में। देन दे मस्ट ट्रेन देयर चिल्ड्रन, फिर दूसरी बारी आती है, दूसरा रास्ता आता है कि दूसरा वे आता है कि कैसे हम ट्रेन करें बच्चों को, कैसे समझाएं उनको, कैसे ये सब चीजें दिमाग में डाली जानी चाहिए कि वो कैसे इसको सीखेंगे। तो वो उसके यूज को समझानी चाहिए कि ये डस्टबिन का यूज क्या है। पनिशिंग देम बाय डिनाइंग सम गुडीज व्हेन द चिल्ड्रन डू नॉट फॉलो द रूल्स। पनिशमेंट तो सिंपल पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। अगर वो डिनाई करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो उसको डिनाई किया जा सकता है। सॉरी, अगर वो डिनाई करते हैं तो उनको सिंपल पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए। व्हेन द चिल्ड्रन डू नॉट फॉलो दीज रूल्स, पेरेंट्स मस्ट ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल स्क्रूपलसली। और पेरेंट्स भी एग्जाम्पल, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि बड़े लोगों को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। अगर बड़े लोग एग्जाम्पल, अगर बड़े लोगों को देखा जाएगा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे या उनके जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो स्वतः सीखती जाती है। इसलिए घर के जो बड़े लोग होते हैं या भाई बहन में जो बड़े होते हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी इस चीज की भी होती है। एंड दे शुड ऑल्सो फॉलो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बड़े भाई बहन हैं तो जो आप करेंगे आपका छोटा भाई बहन वो चीज सीखेगा। तो पेरेंट्स मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, पेरेंट्स को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करके। बिकॉज चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर पेरेंट्स बिहेवियर वेरी क्लोजली, क्योंकि बच्चे जो हैं पेरेंट्स के बिहेवियर को बहुत नजदीक से देखते हैं, एंड देन कॉपी दिस बिहेवियर देमसेल्व्स, और उसको कॉपी भी करते हैं। सिमिलर प्रोविजंस एंड ट्रेनिंग बाय टीचर्स मस्ट बी कैरिड आउट इन स्कूल्स। स्कूल में टीचर्स को ऐसे ही करना चाहिए विद सुटेबल पनिशमेंट फॉर डिफॉल्टर्स। डिफॉल्टर अगर कोई है तो उसको पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए। दीज डबल मेजर्स विल डेफिनेटली इंप्रूव द सिविक सेंस, इससे सिविक सेंस जरूर इंप्रूव होगा। तो ये आप बहुत बड़ा नहीं है ये, लेकिन कम से कम इसको आप सीख सकते हैं। आजकल तो 200 वर्ड्स में करीब लिखने के लिए कहा जाता है, तो अराउंड 200 वर्ड्स का आप ये बनाओगे। मैं 2-4 आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप जो है सो कोशिश करेंगे एटलीस्ट 200 वर्ड्स के आसपास लिखें। ये देखिए, ये है, यू सॉ ए स्ट्रे डॉग बीटन टू डेथ बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज। कुछ बच्चे थे जो कुत्तों के, मतलब स्ट्रे डॉग्स को, गली के कुत्ते को मिलकर जो है सो पीट रहे थे। देयर एक्ट इन्फ्यूरिएटेड यू, आपको इससे गुस्सा आ गया, आप अंदर से गुस्से से भर गए। एंड यू स्कॉल्डेड देम फॉर देयर क्रूअल एक्ट, और इस एक्ट के लिए आपने उनको डांटा भी। यू डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल ऑन क्रूएल्टी टू एनिमल्स, और आपने एनिमल्स की इस क्रूएल्टी पर एक आर्टिकल लिखने का मन बनाया। तो देखिए क्या इसका हम लिख सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। प्रिवेंशन यानी रोकना, बचाव करना, ये क्रूएल्टी बचाना, यानी क्रूएल्टी को रोकना, एनिमल्स के प्रति जो क्रूएल्टी होती है, क्रूरता होती है। ये बाय लाइन हो गया, जिन्होंने लिखा है उसका बाय लाइन है। आप इसमें गौर से देखिए कि किसी पर्टिकुलर टेंस जो है सो नॉर्मली प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम इसमें यूज कर सकते हैं। नॉर्मली प्रेजेंट टेंस जो है सो यूज करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक इस पे रहता है कि डे टू डे टॉपिक से रिलेटेड चीजें होती हैं, और डे टू डे टॉपिक से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। We must ensure that animals should not be treated cruelly to gain sadistic pleasure। कई लोगों को जानवरों को पीटने से उनको जैसे आनंद सा आता है, as such people are called sadistic। तो सैडिस्टिक प्लेजर उनको मिलता है, एंटरटेनमेंट लगता है जब वो चीखते चिल्लाते हैं वो जानवर। तो सैडिस्टिक प्लेजर या एंटरटेनमेंट फॉर पीपल।
I scolded a group of boys who stoned a stray dog to death. अपना बता रहा है कि मैंने उनको बहुत डांटा ऑन द रोड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह के बाद दे हैड किल्ड। अब यहाँ पे जरूरत पड़ गई है पास्ट टेंस की, तो आप किसी पर्टिकुलर घटना का वर्णन कर रहे हैं और अगर वो दूसरे टेंस की डिमांड कर रहा है तो यू कैन राइट दे हैड किल्ड एन इनोसेंट क्रिएचर एंड ऑल्सो वर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर दिस क्राइम। एक इनोसेंट क्रिएचर को, एक इनोसेंट जीव को उन्होंने मार दिया और इस क्राइम के लिए उनको कोई पनिशमेंट भी नहीं दी गई। ऑल एनिमल्स, अब देखिए ये पैराग्राफ सिंपल खत्म हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में हम और इसका क्या वर्णन कर सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स एंड वी हैव नो राइट टू ट्रीट देम क्रूअली। सारे जानवर जो सारे लिविंग बीइंग्स हैं और हमें कोई अधिकार नहीं है उनके साथ क्रूरता दिखाने का, whether for sadistic pleasure, monetary benefit or any other reason, चाहे कोई भी रीजन हो, प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, या पैसे कमाने के उद्देश्य से, या और भी कोई कारण हो सकता है। दे आर लिविंग विद अस पीसफुली इन दिस वर्ल्ड। वो प्रसन्नता से हमारे आसपास रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा है, दे आर डिफरेंट। उनका अपना जो लिविंग प्लेस है, ड्वेलिंग प्लेस है, वो भी डिफरेंट होता है, तो उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं है। एंड डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक अदर क्रिएचर्स, वो भी चाहते हैं, तो जो हमारे आसपास जानवर रहते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इन मेनी केसेस मोर एक्टिव, सॉरी, इन मेनी केसेस दे गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मैन्योर्स, ईटीसी। कुछ जानवर हमको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, कुछ अगर कुछ नहीं तो मैन्योर्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर डॉग की बात करें तो गार्डिंग करते हैं। हर जानवर का कुछ ना कुछ सोशल वैल्यू जरूर है अगर आप देखेंगे तो। इनफैक्ट द एसपीसीए शुड बी मोर एक्टिव। ये एक ग्रुप है जो जानवरों के मतलब अच्छाई की, उनकी भलाई के लिए कदम उठाने का काम करती है। तो शुड बी मोर एक्टिव टू एंश्योर दैट एनिमल्स आर गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑल द टाइम एंड एवरीवेयर। इनको देखना चाहिए कि जानवरों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रॉपर उनको सुविधा दी जाए, उनकी प्रॉपर व्यवस्था की जाए। तो शुड बी मोर एक्टिव, उसे एक्टिव होकर ये काम करना चाहिए। और एसपीसीए का देखिए फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, इसको कहते हैं एसपीसीए। शुड बी मोर एक्टिव टू एंश्योर दैट एनिमल्स। अब देखिए ये जानकारी रहेगी तभी तब आपका आर्टिकल अच्छा हो सकता है। इफ यू नो अबाउट कि एसपीसीए का क्या काम है। और ये है, देखिए ये आप लोगों से रिलेटेड है बिकॉज यू आर बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स दिस टाइम, सो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू कि चिल्ड्रेन टेंड टू बिकम टेंस एंड नर्वस बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स। पता नहीं आप लोग तो नर्वस नहीं है ना बेटे? नो सर। हाँ, ये जो 8 बच्चे जुड़े हुए हैं, आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द स्टोरी ऑफ द किंग। ये फेल who got inspired, a spider से उसको प्रेरणा मिलती है, and won a battle after many failures. Failures and setbacks are a normal part of life which should be dealt with positively. ये दोनों को पॉजिटिव तरीके से डील करनी चाहिए। फ्रॉम फेलियर्स lessons about our shortcomings should be taken for a better future. फेलियर से जो अगर हम लेसन प्राप्त करते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए हमें प्रेरित करेगा ये। ए गुड एथलीट वुड नॉट मेक अ रिकॉर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक अच्छा एथलीट जो है जरूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में ही वो अच्छा कर जाता है। एक्टर्स सी अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस आफ्टर मेनी फ्लॉप्स। एक्टर्स को भी बहुत से फ्लॉप फिल्मों के बाद ही कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, बहुत से फ्लॉप्स के बाद उनको जो है सो रिकॉर्ड।
Big organizations to endure huge losers to be at the top. कई बार बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि जो लूजर्स होते हैं वो भी कई बार जो है सो बहुत ऊपर टॉप पर जाते हैं, बट ऑल दीज डिडंट लूज होप। लेकिन होता यूं है कि कोई होप नहीं अपनी छोड़ता है। होप को पालना जरूरी है, आशाओं को पालना जरूरी है ना। और फेथ, अपने ऊपर विश्वास रखना, फेथ इन देमसेल्व्स। दे एग्जामिन देयर पास्ट, वो अपने पास्ट को एग्जामिन करें, एक्सेप्टेड, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करें और उससे कुछ सीखें, एंड देन मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन, फिर एक सही दिशा में उसको मूव करें टू अचीव देयर, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए। इफ कंपटीशन इज टेकन इन, अगर कंपटीशन को हेल्दी स्पिरिट से लिया जाए, अच्छे से प्रिपरेशन की जाए टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल्स, तो इसे हम ऑनेस्ट अगर रहें अपने गोल को प्राप्त करने में, देन इवन फेलियर्स वुड नॉट हर्ट, तो हमें फेलियर्स भी हमें परेशान नहीं करेगी। इंस्टेड इट वुड पुश अ पर्सन टू प्रिपेयर एंड परफॉर्म इवन बेटर, बल्कि ये हमें और अच्छा प्रिपेयर करने के लिए मदद करेगी। आगे देखिए, वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स है। तनुज, आर यू लिस्निंग टू मी? तनुज सुन रहे हैं? तनुज, तनुज आप सुन रहे हो? आवाज नहीं जा रही उसके पास। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है। कौन है आप? कौन है? अंकित? अंकित। चलिए पढ़िए, आप पढ़ो तो ये वाला द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स पढ़िए आप, क्योंकि मैं ही पढ़ूंगा तो फिर। History is full of examples of kings who had company of great persons who were their friend, philosopher, guide, administrator, and whose assistants helped them rule the nations. Friends play a crucial role in everyday life. They are the ones with whom one can be one's real self and disclose everything without any fear. Sorrows would not ease and happiness would not seem right if not shared with friends. Friends help us in distress and in decision making. Sometimes their simple advice can solve really big issues. Friendship is a relationship which is free from all kinds of bondages of formality. Also, a friend need not necessarily be out our classmate or of our own age group. One could be friend with everyone, irrespective of their age, color, religion, caste, or even nationality. But in this era of internet and Facebook, one should be cautious while making and trusting friend. तो देखिए, आपको फ्रेंड्स के बारे में तो बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं, आपको वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स खुद ही समझते होंगे। तो ये दिया है, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं ग्रेट पर्संस की क्या कंपनी, हु वर देयर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, एक फ्रेंड जो है ये सब चीज भी हो सकता है, फिलोसोफर, गाइड। आपने देखा था एम हैमल के केस में काफी सारा एग्जाम्पल दिया गया था कि किस तरह से एम हैमल एक फ्रेंड के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, गाइड के रूप में थे वो। तो a friend can play such roles also, and whose assistance help them rule the nation, और उन राजाओं को भी मदद मिली थी रूल करने में। तो हर व्यक्ति के फ्रेंड्स प्ले क्रूशियल रोल इन, हर व्यक्ति के जीवन में ये एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। दे आर द वंस विद दोज whom one can be one's real self and disclose everything without any fear. Sorrows would not ease and happiness would not seem right if not shared with friends. Friends help us in distress. Friends हमें distress में मदद करते हैं, डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। समटाइम्स देयर सिंपल एडवाइस, कई बार उनके सिंपल एडवाइस जो है सो काम कर जाता है हमारे बड़े प्रॉब्लम को, बड़े इश्यूज को आसानी से। तो फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप which is free from all kinds of bondages of formality। और सबसे बड़ी चीज होती है कि फ्रेंडशिप का जो एक रिलेशनशिप है वो हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के बॉन्डेज, खास करके फॉर्मेलिटी की जो बॉन्डेज है उससे दूर होता है। ऑल्सो अ फ्रेंड नीड नॉट नेसेसरीली बी आवर क्लास। जरूरी नहीं कि फ्रेंड जो है सो हमारा एज ग्रुप का ही होगा, हमारा क्लासमेट का ही होगा तभी होगा। वन शुड बी फ्रेंड विद एनीवन। फ्रेंड्स जो है, हम फ्रेंड हो सकते, कोई भी एज ग्रुप के साथ हो सकते हैं।
इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर, उसमें एज, कलर, रिलीजन, कास्ट, नेशनलिटी की भी कोई ऐसी बॉन्डेज नहीं होती है। बट इन द दिस एरा ऑफ इंटरनेट, लेकिन एक सलाह भी दे दिया है साथ ही साथ कि ये जो इंटरनेट का एरा है, इंटरनेट का युग है, फेसबुक का युग है, वन शुड बी कॉशियस व्हाइल मेकिंग एंड ट्रस्टिंग फ्रेंड्स। तो हम फ्रेंड्स को समझने में, ट्रस्ट करने में जरूर सोच समझ के करें। तो ये भी ये सलाह दिया है। तो देखिए ये इस सब के पॉजिटिव जो पॉइंट है, इस सब को पढ़ के आप समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए स्टेटस ऑफ वीमेन इन फ्री इंडिया, भारत में वीमेन की क्या स्टेटस है, उस पर है ये आर्टिकल। तो जितने सारे आर्टिकल भेजा गया है उसको पढ़िएगा, समय समय पे और भी हम आर्टिकल आपके साथ शेयर करेंगे। और पेपर में अच्छा करें आप लोग, रिवीजन। हु इज दिस, हु इज दिस? रिवीजन करें अच्छे से। हमारे पास 2 दिन का समय है।